हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलो आज शुरू करने से पहले आज चार्ट से शुरू करते हैं। आप बोलिएगा आएँ सर आप चार्ट कब से देखने लगे? अरे नहीं भाई हमको भी आता है, ऐसा क्या बात करते हैं? तो इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो 25,330 है, ठीक है? मान लीजिए 25,300 या 330, 350 इस लेवल पे मजबूत सपोर्ट है और परफेक्ट ज़ोन है ये, बाइंग ज़ोन निकल के आता है। रेसिस्टेंट तो कहीं है ही नहीं है। कोई रेसिस्टेंट फसिस्टेंट नहीं है। तो आप बोलिएगा यहाँ जो रेसिस्टेंट था, अरे ये सब ऐसी है, ये सब ऐसी रेसिस्टेंट, ये सब कौन चीज़ का रेसिस्टेंट है? सीधा भागेगा। हम इसको, मेरे तरफ से कोई रेसिस्टेंट नहीं है, मेरे तरफ से सीधा 26,300 है। तो ये है। बाकी जो है कल का जो प्रीवियस डे का जो हाई है, अगर इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अदरवाइज यहाँ पर ही आपको 25,330 का लेवल इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, हो गया। चलिए मार्केट पे हो गया इतने ना जी, निफ्टी पे देना है चार्ट में, और कुछ चीज़ बताना है। बाकी निफ्टी अप ट्रेंड में है, नीचे 200 मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, जिस कारण से एक टाइम वाइज दिख रहा है। तो ये सब चलते रहता है। अगर निफ्टी यहाँ से भाग गया ना तो ये टेढ़ा होकर ऊपर चला जाएगा। हाँ, वो एग्जाम्पल में कोरोना काल देख लीजिएगा, अगर निफ्टी भाग गया वो टेढ़ा होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आपको एक रेसिस्टेंट सपोर्ट जो जानना था उसको मैंने बता दिया। अब आ जाइए अपने डाटा के अनुसार चलते हैं। पीई, ठीक है, निफ्टी का पीई 23 से ऊपर गया। कब गया? तो कल तो नहीं, परसों गया। तो क्या हो गया? 23 से ऊपर गया तो क्वेश्चन बनता है। तो 23 से जब भी ऊपर जाता है तो एक बार हिचकोली लेता है। क्या लेता है? हिचकोली लेता है। तो ये देखिए 23 के ऊपर गया नहीं कि एक बार हिचकोली जरूर लेगा। ये 23,4 बड़ा फेवरेट है मेरा, 23,4 ओह बहुत फेवरेट है। यहाँ से एक बार हिचकोली लेगा और ये 22-30 इस लेवल में आके वापस निकल लेगा तो बहुत बढ़िया है। एक दिन मतलब हिचकोली एक बार लेता है। तो यहाँ है बीई, तो आप पीई के हिसाब से देख सकते हैं। तो मेरे तरफ से तो निगेटिव ही है पीई, है ना? तो ये चीज़ तो क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पीई भी देख लिए, और पीसीआर न्यूट्रल है, पीसीआर का कोई आज ज़्यादा नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये पीसीआर कैसे देखते हैं? तो कुछ नहीं करना पड़ता है पीसीआर देखने में। ऑप्शन चेन वाला डाटा खोल लीजिए, ठीक है? ऑप्शन चेन वाला डाटा खोल लीजिए और कौन चीज़ करना है? कुछ नहीं करना है। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं आप लोगों के सामने। ये निफ्टी 50 आ गया तो आप बोलिएगा हाँ आ गया। ये देखिए ये है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है 1559859 डिवाइडेड बाई, इसका स्टार्टिंग में निकाल दीजिए 2430328, तो 0.64 इसका आ गया पीसीआर। ठीक है, इतना परसेंट हो गया 0.64। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर बॉड भी नहीं है, पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, तो बस नॉर्मल है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव समझा जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके ठीक है सर। अब आ जाइए अपने एफ वाले डाटा पे। एफ का डाटा क्या कह रहा है भाई? इशारा तो 2 डिजिट माइनस का है और नहीं तो 250 पॉइंट, 200-250 पॉइंट का प्लस का है। तो इसके अगर रहता है तो सरप्राइज नहीं होना है ना? सरप्राइज कब होना है कि निफ्टी बड़ा गिरावट ला जाता है 400 पॉइंट 500 पॉइंट, तो आदमी सरप्राइज 2 डिजिट में बंद हो जाएगा या थोड़ा सा 19-20 में बंद हो जाएगा तो क्या फायदा? मतलब कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एफ ने यहाँ पर 787 करोड़ का बिकवाली किया है, एनएससी के साइड में है। बाकी इसके साइड में क्या दिखा रहा है? तो इसके साइड में फॉल्स दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। चलो चलता है ना? तो छोड़ दीजिए, इसका साइड छोड़ दीजिए। मेन है कि एनएससी को पता होना चाहिए हम लोग को कि हम लोग देखते कहाँ से डाटा। तो यहाँ पर ही अब हम सारा डाटा एक बार लिख लेते हैं, जिससे क्या है कि विश्लेषण करने में आसान होगा। इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ? तो इंडेक्स फ्यूचर में कल एफ ने बेचा है 2% और अपना पोजीशन 36.40% कर लिया है। DIS ने क्या किया है? तो DIS ने 61.94 बल्कि कल 0.66% बढ़ा दिया है। पब्लिक जिसको क्लाइंट बोलते हैं इसने क्या किया? 51.78, इसने 1.12% कम किया है। इसका कम होना पॉजिटिव है। प्रो ने कल क्या किया है? तो प्रो ने कल अपना पोजीशन बढ़ा के 48.96 किया है और ये 7.59% ये किया है। तो काफ़ी अच्छा प्रो ने बढ़ाया, लेकिन प्रो को एक तरफा नहीं देखा जाए। प्रो ने हो सकता है कि सेल मारा हो और इसकी के तो रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे यहाँ बाई कर रखा हो, ठीक है, फ्यूचर में बाई करके और उधर सेल मार दिया होगा। कोई पता थोड़ी है कि अगर मार्केट साइडवेज निकला या नीचे की तरफ गया तो उसको अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, फ्यूचर का पोजीशन काट देगा, है ना? तो ये सब चलते रहता है, तो इस चीज़ को समझ के चला जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर ही कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है कि मार्केट आज 500 पॉइंट का तेजी दे, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। हाँ, कोई इतना बेरिश व्यू भी नहीं है कि 500 पॉइंट का गिरावट दे। तो क्या व्यू है? यहाँ व्यू है कि थोड़ा सा सेंटीमेंट निगेटिव हो रहा है। देखिए झूठ को इतना बार बोला जाता है ना कि वो सच लगने लगता है, समझे? सच लगने लगता है। तो ये चीज़ आपको पता है, ये पॉलिटिक्स खेला जाता है और कहावत है कि युद्ध जो है ना वो ग्राउंड में तो जीती जाती है, लेकिन प्रोपगंडा में भी जीती जाती है। प्रोपगंडा मतलब झूठ को इतना बार बोलो कि वो सच लगने लगे। और ये चीज़ आप देख सकते हैं मीडिया में,
देखो फेयर एंड लवली पहले आता था जी, तो आप बोलेगा हाँ, उसमें दिखाता था कि करियट्ठा आदमी भी गोर हो गया। हम तो बोलते हैं कि जितना और शायद उस पे केस भी किया, कोई साउथ के थे, वो बोला यार ये दावा करती है कि गोरे हो जाएंगे, हम तो गोरे हुए नहीं, तो जाके केस ठोक दिया, बोला मेरा इतना साल में हमने इतना लगाया, इतना कंज्यूम किया है, और मार मतलब वो जो भी है वो ठोक दिया था। सुने होंगे आप लोग। तो ये बात है कि झूठ इतना बार बोलो कि सच लगने लगे, और यही काम मार्केट में भी चलता है ना। कि ईटीएफ में तो वॉलेटाइल नहीं है, ईटीएफ तो वो तो छोड़ दो ना, वो तो उसमें क्या है, उसमें तो डाल दो छोड़ दो, और क्या, उसमें तो रिटर्न नहीं बनता है, उसमें ये नहीं बनता है, ठीक है। इस तरह का प्रोपगंडा चलाया जाता है, तो इस प्रोपगंडा में बच के रहना है, इसमें आना नहीं है। नहीं तो दूसरे जगह जाइएगा ना, तो सब छुरी को ना धार करके रखा है, गए नहीं कि पैसा काट लिया, समझे, गए नहीं कि काट लिया। अब ये बात वो समझेंगे जो जिनकी कटी होगी। अब जिनकी कटी नहीं है वो क्या समझेंगे इस बात को, है? कोई गलत बात बोल रहे तो बोलिए। अब जिनकी कटी है ना, उनको ये बात बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि चुभ जाएगा। नहीं मतलब फैक्ट है ना, कोई गलत बात बोल रहे तो बोलिए। तो चलिए ठीक है, बाकी गोल्ड में तेजी दिख रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स पिट चुका है, डॉलर इंडेक्स नीचे है, गोल्ड देखिए धीरे धीरे नीचे हो रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव रहेगा, 96.42 पे है, ठीक है। सिल्वर में भी 36 पॉइंट समथिंग का है, तो सिल्वर वही है, कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, वहीं का वहीं मूवमेंट रहेगा। हाँ, थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की तरफ फोकस कर ले तो गिफ्ट निफ्टी यही 1 पॉइंट अप है, चलो बढ़िया बात है। डाउ जोन थोड़ा अप होगा, नेस्डैक थोड़ा अप होगा, है ना, इसी प्रकार का चल रहा है। यस यस यस, निकाई को देख लेते हैं, तो निकाई अरे बाप रे, ये डाउन का हो गया ससुरा, ये 400 पॉइंट डाउन हो गया है। कोनो माई बाप नहीं है डाउन होने में, सीधा डाउन हो जाओ। हैं, कोई माई बाप नहीं है, सीधा डाउन हो जाओ। क्या बोला जाए, तो ये है जापान है, जब अपनी फौज ही नहीं रखा बेचारा, तो भी डाउन हो भी ना करेगा, अमेरिका जैसा करेगा तो ये चीज़ आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर डाउ जोन का अच्छा क्लोजिंग हुआ, रिकॉर्ड क्लोजिंग चल रहा है, नेस्डैक भी ठीक है, और खासकर S&P 500, ये तो आपको पता ही है कि 500 स्टॉक का है, तो इस पर फोकस अच्छा रहता है, और अच्छा मतलब ठीक रहा, ठीक है। नेस्डैक भी ठीक है, बाकी इंडिया विक्स अपना 12.78 है, तो बढ़िया है। चलिए सब डाटा को अपना एक जगह रखते हैं, और इसका क्या बोलते हैं, उसको चक्की में डाल के इसको पीसते हैं। FIS कल बेचा है, लेकिन मन नहीं था ना बेचने का, इतना छोटा अमाउंट। FIS पता नहीं, मुझे तो पॉजिटिव एहसास हो रहा है। DIS ये न्यूट्रल है, और प्रो भी आज न्यूट्रल ही रहेगा, नहीं न्यूट्रल रहेगा। इंडिया विक्स प्लस में है, PCR हालांकि है तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव कर देंगे ना तो कई लोग ऑप्शन चैन में मत घुस जाए, वो आएगा, वो भी टाइम आएगा, वो हम बता देंगे जब आएगा ना, तो अभी ऐसे मत घुस जाइएगा कामों का। गोल्ड न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल ऑफकोर्स पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ, रुपया देखा ही नहीं, फिर भी ठीक है, रुपया भी हाँ माइनस, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव और PE माइनस। तो 1 2 3 4 5 भाई 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 4 न्यूट्रल है और 2 निगेटिव है। देखो भाई, है तो ये डाटा बढ़िया डाटा है। अब मार्केट क्या करता है नहीं करता वो तो मार्केट पे है, और मार्केट करेगा कैसे, डाटे पे करेगा। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट अपना मने से, मतलब आप ही बताइए, घोड़ा गाड़ी है तो अपने मने से भागने लगेगा। अरे भाई जो चलाने वाला उसका भी तो डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे सर मार्केट को भी कोई चलाता है क्या, तो नहीं चलाता है क्या बिना मर्जी। दिन मार्केट, अगर मार्केट को अपने से ही चलना होता तो फिर संडे और सैटरडे को बंद क्यों होता है, चलते रहता, तो उसको भी तो कोई कंट्रोल कर रहा है। हाँ, अब आप समझ गए होंगे हम क्या कहने वाले हैं। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर निफ्टी नीचे आता है तो SIP, और ठीक है, यहाँ ज़्यादा निगेटिव नहीं होना, और ट्रम्प का टैरिफ को लेकर थोड़ा सा हंगामा किया जा रहा है, और वो न्यूज़ आप लोग तक पहुँचाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सक्यूज मिल जाए। लेकिन डाटा ठीक है, डाटा पॉजिटिव है, डरने घबराने की आवश्यकता फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रही है। फिलहाल जो लोग नए आए हैं वो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और 1.0 में गोल्ड सिल्वर के रिगार्डिंग जो वीडियो अपलोड करते हैं जरूर देखिए। साथ में टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। स्विंग है, स्विंग को तो आप ज्वाइन करके ही रखिए, है ना। और ये शॉर्ट स्विंग है, तो शॉर्ट स्विंग को मैं नहीं बोलूँगा कि सभी ज्वाइन करें, उसमें तो ठीक है। बाकी स्विंग को तो हर कोई ज्वाइन करके रखिए, है ना। 51 रुपया बहुत छोटा सा चार्ज है, तो उसको आप देखें मंथली, इसको ऐड करके रखिए, जिससे क्या है कि आपको ड्यूरिंग मार्केट में ना हड़बड़ाना नहीं पड़ेगा। आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ SIP करना है, ये सब चीज़ आपको नॉलेज में आता रहेगा। फिलहाल इतना ही कहकर सर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।